हमको तो यही लग रहा है कि अभी योगी जी आएंगे। क्या बात कर रही हैं? क्योंकि इसलिए आएंगे क्योंकि मोहब्बत की लड़ाई चल रही है, तो इस बार गुलाब का फूल नहीं देंगे, कमल का फूल देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? सभी को कमल का फूल देने के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक में। मैं हूं शशिकांत। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रही है और उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 403 है, लेकिन इसमें 125 सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। सबके सब विश्लेषकों की एक नज़र इन 125 सीटों पर भी है। आखिर इन 125 सीटों से क्या निकलता है? आखिर इस 125 सीटों पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? 125 सीटों में क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इन 125 सीटों पर पिछली बार जो नतीजा आई उसमें मुसलमानों को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इन 125 सीटों में ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। नरेंद्र मोदी की लहर में भारतीय जनता पार्टी इन 125 सीटों में भी बेहतर प्रदर्शन की थी। लेकिन 2022 में क्या होने जा रहा है? मुसलमान किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ है मुस्लिम पुरुष जो कि किसी भी कीमत पे बीजेपी को हराना चाहते हैं, मेरे दूसरी तरफ है मुस्लिम महिलाएं जो किसी भी कीमत पे सपा को नहीं लाना चाहती है। इसकी बड़ी वजह है 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक से मिली स्वतंत्रता के लिए नरेंद्र मोदी के भरपूर समर्थन हर चुनाव में दिया। क्या अब मुस्लिम महिलाएं 2022 में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का समर्थन करके कहीं ना कहीं 3 तलाक कानून जो बनी है उस कानून के जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बेटर है, क्योंकि पहले 3 तलाक दे दी जाती थी और धक्के मार के घर से निकाल दिया जाता था, उन तस्वीरों को मुस्लिम महिलाएं नहीं भूली है और इसलिए मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को पसंद करती। मुस्लिम पुरुष जो है वो बीजेपी से इन्हीं चीज़ों से नाराज है कि वो मुस्लिमों के पर्सनल मैटर में भी बीजेपी दखल अंदाजी करने लगी। अब लड़ाई मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिला के बीच है, तो बाकी किसके पक्ष में कौन जाएगा? क्या मुस्लिम महिलाएं सच में बीजेपी को पसंद करती है, वो बीजेपी को वोट देगी? तो इसका एक बड़ा आसान सा सवाल का जवाब है। हाल के कुछ चुनाव में हम नजर डालें तो बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुई थी तब मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम पुरुष थे वो तेजस्वी के साथ थे, लेकिन जो महिलाएं थी मुस्लिम वो बीजेपी के साथ थी। इसकी बड़ी वजह है कि महिलाओं के लिए बीजेपी लगातार ही कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होता है, सभी धर्मों को मिलता है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर की बात करें, 3 तलाक को अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो बाकी कि एलपीजी सिलेंडर हो या फिर घर देने की योजना हो, इन सब से इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बीजेपी कई और योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं की वजह से महिला वोटर जो है वो किसी धर्म या जाति में ना बट के एक वोटर बन चुकी है। वो वोटर है नरेंद्र मोदी के। वो नरेंद्र मोदी ने कहते भी है कि उनके पास सीक्रेट वोटर है। उनके पास सीक्रेट वोटर यही महिलाएं हैं जो एक तरफा नरेंद्र मोदी के साथ देते हैं। उत्तर प्रदेश में 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चुनावी विश्लेषक के तौर पर बताता हूँ इन सीटों पर क्या हो सकता है। पहली परिस्थिति पहले हम आपको कुछ जिलों के नाम बताते हैं जहां मुस्लिमों की संख्या लगभग आधी हो चुकी है। उसके बाद हम आपको इन सीटों पर क्या होगा ये बताएंगे। पहले हम बात करते हैं रामपुर। ये आजम खान के क्षेत्र माने जाते साइड। रामपुर में आजम खान साइड यहाँ से चुनाव लड़े हैं। 50.5-60% वोटर मुस्लिम है। उसके बाद आती है मुरीदाबाद की नंबर, जहाँ 47.12% मुस्लिम है। इसके बाद आते हैं बिजनौर का नंबर, जहाँ 43.04% मुस्लिम है। इसके बाद नंबर आता है शाहनवाजपुर की, जहाँ 41.95% मुस्लिम है। मुजफ्फरनगर 41.30% मुस्लिम। बरेली 34.54% मुस्लिम। उन जिलों की आंकड़ा है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान किसके पक्ष में जाएंगे? पहली बात तो इस वजह से 2017 में मुस्लिमों की कुल वोट बीजेपी को जहाँ तक मुझे याद है 6% मिली थी। अगर आप समझ सकते हैं 6% वोट मिली है तो 2022 तक कितनी बढ़ेगी? और बढ़ गई तो 8% भी हो सकती है, 9% भी हो सकती है। लेकिन मेरी मानना है कि इस बार मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है बीजेपी के लिए वो घट ही सकती है। हो सकता है कुछ परसेंट जो मुस्लिम महिला है वो बीजेपी के साथ देगी। तलाक से जो रही थी, जिन्हें न्याय मिला है वो महिलाएं तो बीजेपी के साथ देगी,
लेकिन जो मुस्लिम पुरुष बीजेपी को वोट देते थे वो शायद इस बार ना दे। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अगर 6% मुस्लिम वोट मिली थी तो इस बार बीजेपी को 4 से 5% मिल सकती है, उससे भी कम होगी तो 3% हो सकती। और बढ़ने की संभावना है या नहीं, तो ये बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि बढ़ने की संभावना कुछ भी नहीं है। हो सकता है सेम रिटर्न हो जाए, 6% वोट शेयर हो जाए बीजेपी को, मुसलमानों के 6% वोट मिल जाए। तो बीजेपी ये उम्मीद अपने मन में ना पाले कि पिछले बार 6% वोट शेयर मिली थी मुस्लिमों की, इस बार 7 मिलेगी, 8% मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के मुस्लिम वोट शेयर घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये बात बीजेपी अभी से समझ ले तो बेटर है। और बीजेपी इसी तरह की समीकरण बनाए तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि मुस्लिमों से उसे कोई भी उम्मीद रखने की शायद ही आवश्यकता पड़े। मुस्लिम इस वक्त किसके पास में जाएंगे वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी को जो 3% सबसे आखिरी नंबर है जहां बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलेंगे, और सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगी बीजेपी के लिए मुस्लिमों की, वो पिछली बार की तरह 6% होगी। यानी बीजेपी को मुस्लिमों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुस्लिम महिला थोड़ी बहुत करेगी, 3 तलाक के जो कानून बने या फिर और भी महिलाओं के कल्याणकारी योजनाएं बनी उसके कारण मुस्लिम महिलाएं वोट करेगी, लेकिन इसका अर्थ यही है कि मुस्लिमों से अब बीजेपी को कतई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये उम्मीद बीजेपी शायद कर भी नहीं रही, इसलिए तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस बार का मुकाबला 80 बनाम 20 का है। यानी योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उन्हें मुसलमान पसंद नहीं करते, कुछ % मुसलमान वोट दे दे तो वो काफ़ी है। इसके अलावा मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करती। यूपी बीजेपी भी मुसलमानों के वोटों पर उम्मीद भी नहीं कर रही। अब आखिरी में अब सवाल यह आता है कि मुस्लिम इस बार क्या करेंगे? क्या वो ओवैसी के साथ जाएंगे या फिर ओवैसी के खिलाफ जाएंगे? तो सबसे पहली चीज़ यह है कि मुस्लिम ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे। ओवैसी के साथ मुस्लिम उन्हीं सीटों पर जाएंगे, जैसे कि बिहार का उदाहरण दे तो किशनगंज, वहाँ पर 80% मुस्लिम है। तो ऐसे सीटों पर जहाँ एक तरफा मुस्लिम बहुसंख्यक है उन सीटों पर मुस्लिम ओवैसी को वोट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम अखिलेश यादव को वोट करेंगे। यानी इस बार अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट कम से कम 80 से 90% या 95% मिल सकती है। किसी और पार्टी की बारी नहीं आने वाली। इस बार मुस्लिम वोट एक तरफा अखिलेश यादव के पक्ष में चले जाएंगे और उन्हीं सीटों पर ओवैसी को फायदा होगा। जहां मुस्लिम 80% 90% की आबादी है वहीं से ओवैसी जीत पाएंगे। ओवैसी भी यूपी के चुनाव में कहीं नहीं है। ओवैसी को अगर मुश्किल से 5 सीटें आ जाए तो वही काफ़ी है। इसके अलावा ओवैसी को यूपी के चुनाव में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। बात क्लियर रहेगी। इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ मुस्लिम जाएगा, जो बीजेपी को नहीं हरा सकता है उसके साथ मुस्लिम नहीं जाएगा। हिंदू क्या करेंगे यह भी जानना जरूरी है। इस बार जो हिंदू वोटर है, जहां जहां मुस्लिम एकजुट होंगे वहां पर हिंदू यादव बनिया या कोई और यादव बनिया या ब्राह्मण या राजपूत या कोई अन्य जाति नहीं बनेगा। उस वक्त वहाँ पर हिंदू ही बनेगा। और हिंदू मुस्लिम की जो वोट की विभाजन है उसी दिशा में इस बार का यूपी इलेक्शन बढ़ रहा है। इस बार का यूपी इलेक्शन जाति पर नहीं होगा, धर्म पे होगा। और ये बात मान लीजिए, अगर धर्म पे होता है तो अखिलेश यादव को भारी नुकसान है, क्योंकि अखिलेश यादव की पारंपरिक वोटर जो यादव समाज है वो भी अखिलेश यादव से हट जाएंगे और इससे अखिलेश यादव को एक बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूपी की जो इलेक्शन है धीरे धीरे बदल रही है और जो खबरें आ रही है वोटिंग डे से पहले की खबर आ रही है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है इस बार की चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अगर मुस्लिम एकजुट होकर अखिलेश यादव के पक्ष में गए तो अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जाति आधार पर चुनाव हो, लेकिन अखिलेश यादव का ये इंजीनियरिंग शायद काम नहीं आएगा। राजनीति में कहते भी है सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव पर कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अखिलेश को हिंदुओं की वोटर भी चाहिए जाति के आधार पर बट के, लेकिन अखिलेश यादव को मुसलमानों के वोट भी चाहिए। अगर अखिलेश यादव को मुसलमानों के वोट मिलेंगे तब हिंदुओं के वोट जाति के आधार पर नहीं बटेगी। तब ऐसी परिस्थिति आएगी कि जो भी जाति के लोग होंगे वो हिंदू होने पर वोट करेंगे। और यकीन मानिए ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन परिस्थिति कैसी बनेगी ये तो हमें 10 मार्च को पता चलेगा। आपको क्या लगता है इस बार का यूपी चुनाव धर्म पर होगा, जाति पर होगा या विकास के मुद्दे पर होगा? क्या लगता है? अपनी राय हमें
कमेंट बॉक्स में भेजें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।